तो अभी तो हमारे एग्जाम में टाइम है, आराम से 6 मंथ्स है। आपको क्या लगता है कि एनटीए अब सिलेबस चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? आपके एग्जाम में टाइम है, तो अगर सिलेबस चेंज करना होगा तो वो 1 महीने पहले थोड़ी ना चेंज करेगा। वो तो 6 महीने पहले ही चेंज कर देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके ही आएंगे बच्चे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एनटीए को सिलेबस चेंज करना होगा तो वो 1 महीने पहले भी सिलेबस चेंज कर सकता है, जो कि एग्जैक्टली पिछले 2025 में एनटीए ने किया था। तो क्या आपका सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस चेंज हो सकता है? क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऐड ऑन हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हटाए जा सकते हैं? Hi everyone, welcome to CUET PG Adda 24/7। आई एम योर मेंटर फॉर CUET PG इंग्लिश लिटरेचर सुधा, और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऐड हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और ये मैं ऐसे कैसे बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनटीए ने 2025 वाले एग्जाम में भी यही किया था। 2025 में जो एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम के 1 मंथ पहले ही एनटीए ने कुछ चेंजेस कर दिए थे सिलेबस में। लेकिन वहां पर एनटीए ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने जो सिलेबस अभी प्रोवाइड कर रखा है, उस सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, 2-3 टॉपिक्स ऐसे थे जिनको ऐड ऑन किया था। 2 दिन 3 दिन तक वो सिलेबस वैसा ही रहा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, विद इन 2 और 3 डेज बाद, वो सिलेबस को, जो लेटेस्ट सिलेबस एनटीए ने प्रोवाइड किया था, उसको दोबारा से हटा दिया था एनटीए ने। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो टॉपिक्स लास्ट ईयर ऐड करके एनटीए ने हटा दिए थे, वो टॉपिक्स इस टाइम पर पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको अभी से ही उनको तैयारी करके रखनी है, ताकि एंड टाइम पर अगर एनटीए सिलेबस चेंज भी कर लेता है तो उसमें आपको टेंशन ना लेनी पड़े, है ना। तो इन टॉपिक्स को हम बात करने वाले, ये टॉपिक्स ऐसे ही नहीं बताने वाली, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन स्टिल एनटीए इनको मेंशन नहीं करता है अपने सिलेबस के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस कहाँ है और कहाँ से आप एनटीए के ऑफिशियल सिलेबस तक पहुंच सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर आपको सर्च करना है एनटीए सीयूईटी पीजी। एनटीए सीयूईटी पीजी सिलेबस आप सर्च करोगे और आप पहुंच जाओगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारे के सारे सिलेबस यहां पर आपको मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है, सिलेबस के ऑप्शन पर जाओ। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ये सारे के सारे सिलेबस है। आपको चूज करना है लैंग्वेज, क्योंकि हमारा इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज के अंदर आता है। लैंग्वेज हमारा कोड है LAQP01। तो इस कोड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि ये आपका सिलेबस है, लास्ट ईयर ये हमारा सिलेबस है। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है। आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, लिटरेरी टर्म्स जो भी मेंशन किए गए हैं, जॉनरा है, कंपैरेटिव लिटरेचर है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, एंड लास्टली अवार्ड्स। ये कुछ 7 टॉपिक हैं, 7 यूनिट्स हैं जिनको मेंशन किया है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताती हूँ जिनको एनटीए ने अपने सिलेबस में मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन स्टिल वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। 2025 में यहाँ से भर भर कर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। सबसे पहले अगर मैं बोल रही हूँ वर्ल्ड लिटरेचर, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले भी और अभी 2025 का एग्जाम हुआ था, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज किसको मिला है, बेसिकली यहां से क्वेश्चन बना था। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर की क्रोनोलॉजी आपको बतानी थी कि वर्ल्ड लिटरेचर में कौन सा राइटर है, कौन सी, किसको पहले मिला था, किसको बाद में मिला था। तो क्रोनोलॉजी पूछी गई थी वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर से। वर्ल्ड लिटरेचर में क्या आता है, हमारी फ्रेंच लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, ये सारा हमारा वर्ल्ड लिटरेचर में आता है। तो वर्ल्ड लिटरेचर के नोबेल प्राइज से आपके कितने क्वेश्चन बने थे, 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वर्ल्ड लिटरेचर के नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बना था, आपका एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था अलग से, नोवेल के ऊपर क्वेश्चन बना था। तो 1 क्वेश्चन ऑन नोबेल बेस एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आगे आने वाले एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आ सकते हैं। तो वर्ल्ड
लिटरेचर मुझे लगता है कि वर्ल्ड लिटरेचर भी मेंशन कर सकता है एनटीए, और या अगर पूरा वर्ल्ड लिटरेचर मेंशन नहीं करेगा तो एटलीस्ट आपको खुद से आपको नोबेल प्राइजेस सारे सारे राइटर्स को कब किसको मिला था ये आपको याद होना चाहिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं तो वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पिछली बार क्या किया था एनटीए ने, दलित लिटरेचर, डायस्पोरिक लिटरेचर, पार्टीशन लिटरेचर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मेंशन किया था सिलेबस के अंदर, लेकिन 2 दिन बाद क्या किया था, सिलेबस हटा दिया था। तो दलित लिटरेचर आपका मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, दलित लिटरेचर के कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और कौन सा वर्क किसने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। देन आ जाते हैं हमारे डायस्पोरिक लिटरेचर। डायस्पोरिक लिटरेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसी लिटरेचर होती है जो कि इमिग्रेंट और माइग्रेंट लिखते हैं, उन्हें हम डायस्पोरिक लिटरेचर कहते हैं। अब झुम्पा लाहिरी है, डायस्पोरिक लिटरेचर में नहीं है, लेकिन स्टिल वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किरण देसाई, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायस्पोरिक लिटरेचर की पार्ट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो डायस्पोरिक लिटरेचर भी आपको कंसिडर करके चलना होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पार्ट मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, दैट इज पार्टीशन लिटरेचर, क्योंकि पार्टीशन लिटरेचर से भी आपके चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्टीशन लिटरेचर यानी कि जो भी फेमस वर्क 1947 के टाइम पर, 1947 पार्टीशन में जो वर्क प्रोड्यूस हुए थे, वो सारे वर्क आते हैं हमारे पार्टीशन लिटरेचर में, तो ये आपको कवर करना होगा। और कौन से वर्क है, अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन बने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे अमेरिकन लिटरेचर से। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको इन टॉपिक्स को खुद से प्रिपेयर करना होगा। खैर, आपको खुद से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम विद यू, और ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पता है कहाँ पर मैं आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ, अपने बैच के अंदर, और वो कैसे पढ़ाऊंगी, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और टॉपिक ऐसे बता देती हूँ जिन टॉपिक को आपको इन डेप्थ में आपको पढ़ना होगा, यानी कि ये टॉपिक जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको क्लासिकल वर्क्स आपको पता होने चाहिए इंडियन लिटरेचर के कौन से हैं। क्लासिकल वर्क से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संस्कृत वर्क है, कालिदास के वर्क से, हीरोइन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तमिल लिटरेचर के वर्क से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, मेक श्योर कि यहाँ पर आप लोग अफ्रीकन लिटरेचर और साथ के साथ एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज के साथ साथ आपने जो वर्क्स हैं वो भी आप पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी इन डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम आ जाते हैं कि आपको ये सारा का सारा सिलेबस कहाँ से मिलेगा और कैसे आप इन सिलेबस के लिए आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, कैसे सिलेबस आप कवर कर सकते हो। तो देखो, आपको अगर सिलेबस कवर करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आना है हमारे कोर्स पर, और CUET PG आपको प्रोवाइड करता है बैच, और आप मेरे बैच में एनरोल हो सकते हो। ये बैच अभी ओपन, हमारा बहुत जल्द इस बैच में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अगर स्टार्टिंग से ही लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। बैच में इनरोल करने के लिए आपको सिंपल कैसे जाना है, कहाँ से आप इनरोल कर सकते हो, आपको सबसे पहले अड्डा 24/7, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट आपको सर्च करनी होगी। ये आ गई हमारी वेबसाइट, और वेबसाइट पर ही आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है। UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर आपको क्लिक करना है, एंड CUET PG पर आप क्लिक कर दो। CUET PG के सभी बैचेस हैं, आपको इंग्लिश लिटरेचर पर क्लिक करना है। नाउ आपके सामने ये 3-4 बैचेस के ऑप्शन आ रहे हैं। अब इन 4 बैचेस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ा हमारा महापैक है। महापैक के अंदर एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको सारे बैचेस आपको महापैक में मिल जाते हैं, तो महापैक आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेगी, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा अभी लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है, दैट इज शेक्सपियर सुप्रीम बैच। ये अभी हमारी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होते हो तो आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, आपको PDF मिल जाएंगे, टेस्ट क्लासेस आपको मिलेगी, डाउट क्लासेस मिलेगी, साथ के साथ
आपको ई बुक भी मिल जाती है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट बैच रहेगा। तो दोनों में से आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। अगर आपको इनरोल करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरी मेल आईडी है sudha.maurya@ada247.com पर आप मेल कर सकते हो। और साथ के साथ आपको कैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड लगा देना है। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो मेरा SM30, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो SM30 इस कूपन कोड, इसको लगाते ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये यूज करके आप फटाफट से बैच में इनरोल कर सकते हो। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बेसिकली अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, या फिर आप अगर देखना चाहते हो कि आप हम बैच में किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आप डेली लाइव क्लास होती है 5 PM। तो आपको 5 PM लाइव क्लास में आना है और लाइव क्लास फ्री क्लास आपको एंजॉय करनी है। और साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर फॉलो कर रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम मिलते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, और क्लास में ज़रूर आना मेरी at 5 PM। बाय बाय।